बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। जी देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है। सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण को तो हमारे मज़हब में अच्छा नहीं समझा गया, और सबसे बड़ी बात कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण हो तो मस्जिद के रुख करते थे, और इसमें नमाज़ें हैं, नमाज कसूफ भी है, नमाज अफू को, नमाज खौफ, ये सारी नमाजें के नाम अरबी में भी हैं, उर्दू के हवाले से भी। तो खैर, एक तो ज़रूर नमाज पढ़नी चाहिए इसमें। दूसरी चीज़ जो है, अगर हम एस्ट्रोलॉजी को देखें तो ये तो बहुत आगे निकल चुकी है। इसमें एस्ट्रोनॉमी भी है, प्लैनेट्स की पोजीशंस भी हैं, देखी जाती हैं। अब ये जो सूरज ग्रहण है, ये 2 अक्टूबर को है और वेस्ट में है, और वो उसमें वही अफ्रीका वगैरह वेस्ट है सारा, उसमें है। और ये आखिरी सोलर एक्लिप्स है जो मगरिब में लगने जा रहा है। और उसके बाद ये चांद ग्रहण भी जो था, ल्यूनर एक्लिप्स, भी लास्ट लगा है मगरिब में, लेकिन इसके बाद अब मशरिक में लगेंगे। अब बात यह है कि ये जो सूरज ग्रहण है ये 2 अक्टूबर को है, और चांद जो है वो 6th हाउस में। और सॉरी, ये सूरज ग्रहण 2 अक्टूबर को 6th हाउस में है, और 6th हाउस में ऑलरेडी अगर हम गौर करें तो मरकरी भी है और केतु भी है। केतु, अब राहु जो लगा हुआ वो 12th हाउस में, जहाँ पे चांद ग्रहण हुआ था 18 को, जिसमें राहु बैठा हुआ था। तो खैर, अब ये केतु भी है 6th हाउस में, मरकरी भी है और सूरज ग्रहण भी। अच्छा, इस सूरज ग्रहण के असरात, पॉजिटिव असरात जो हैं वो 8 बुरूज को मिलेंगे पूरे अक्टूबर के महीने में। वो कौन से ऐसे 8 बुरूज हैं जिनको इसके सूरज ग्रहण के बेनिफिट्स हैं? सबसे पहले मैं बताता चलूँ, वो है बर्क राशि, जिसको हम बुर्ज सोर कहते हैं, टॉरस कहते हैं। नेम के अल्फ़ाबेट वो बी और डब्ल्यू है। बी से जैसे बशीर, परलिन, बी से बेहजाद, वाओ से वर्दा, वकास, और ये वो हैं जिनको बेनिफिट्स मिलेंगे। और जिनको अपने स्टार्स का नहीं पता, जैसे मैंने डायरेक्ट टॉरस कह दिया, और जो लोगों को पता ही नहीं हमारे टॉरस हैं, तो वो बी और डब्ल्यू को फॉलो करेंगे। और अब कुछ लोग कहेंगे हम डेट ऑफ बर्थ से टॉरस हैं लेकिन नेम्स एंड एरीज हैं या कोई और स्टार है, तो वो अगर टॉरस में फॉलो कर रहे हैं नेम से तब भी उनको बेनिफिट्स हैं। और अगर डायरेक्ट वो एथेंटिक डेट ऑफ बर्थ के साथ, जिसमें डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ है और टाइम ऑफ बर्थ है, तो वो भी टॉरस को ही फॉलो करेंगे। तो इनको बड़े अहम बेनिफिट्स हैं, जिसमें शादी, उलाद, सफ़र, काम, कारोबार, एब्रॉड, इन हवाले से इन्वेस्टमेंट्स, बिजनेस में ख़ास तौर पे इनको ज़्यादा अचीवमेंट्स मिलेंगे, जिसमें कंस्ट्रक्शन हो, लाइफ स्टॉक हो, इन चीज़ों में इनको ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। जो रुके हुए काम हैं वो स्टार्ट अगर ये लेना चाहते हैं तो इन्हें कामयाबियाँ मिलेंगी। नंबर 2 जो स्टार है वो है मथन राशि, जिसको हम जमनाई कहते हैं, बुर्ज जोज़ा कहते हैं। नेम के अल्फ़ाबेट क्यू एंड के है। अब क्यू से मुराद जैसे कयूम है, के से किन्जा है, खमीला है, खेरन है, क्यू से जो है कुदसिया हैं, इनको बेनिफिट्स हैं। अगर ये बाहर के हवाले से अप्लाई करना चाहते हैं, सूरज ग्रहण के फ़ायदे बाहर के हवाले से अप्लाई करना चाहते हैं, नए एडमिशन लेना चाहते हैं, बिजनेस के लिए बाहर जाना चाहते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में आना चाहते हैं, नई जॉब्स की तरफ जाना चाहते हैं, उनमें बेनिफिट्स हैं। लेग पोलिंग्स जो थी वो ख़त्म, मैरिज के जो प्रॉब्लम थे वो भी हल हो। उसके बाद जो है वो खुश नसीब स्टार है वो कर्क राशि, जिसको हम बुर्ज सरतान कहते हैं, जिसको हम कैंसर कहते हैं। नेम का जो अल्फ़ाबेट है वो एच है, और एच में जैसे हमायूं है, हमना है, हेलन है, हारून है, इन्हें बेनिफिट्स मिलेंगे। और सफ़र हो,
जायदाद अगर कहीं लिटिगेशन का मामलात हैं वो हल हो जाएंगे, कहीं इनकी प्रमोशन रुकी हुई है तो प्रमोशन होगी। प्रोफेशनल होते हैं बेसिकली ज़्यादा, अच्छे एडवोकेट, अच्छे डॉक्टर्स होते हैं, अच्छे इंजीनियर्स होते हैं, इनको प्रोफेशनल्स में भी कामयाबी है। जॉब की तरफ ज़्यादा ध्यान दें, अगर ये बिजनेस माइंडेड लोग हैं तो एग्रीकल्चर लैंड्स पे हों, उस पर ज़्यादा काम कर सकते हैं, लाइफ स्टॉक पे भी काम कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर ये नहीं भी करना चाहते तो फिर खुद बिजनेस करें, अकेले इंडिविजुअल, चाहे वो ई कॉमर्स से ही रिलेट हो, लेकिन पार्टनरशिप इनको बिल्कुल भी नहीं करनी है। उसके बाद बड़ा खुश नसीब स्टार है उसको जिसने बड़ी उलझने देखी, कष्ट देखा, स्ट्रगल देखी, वो है तुला राशि, जिसको हम बुर्ज मीज़ान कहते हैं। नेम के अल्फ़ाबेट आर और टी, और इंग्लिश में इसको लिब्रा कहते हैं। आर से जैसे रानिया, टी से तलहा है, टी से तबस्सुम है, तहरीन है, आर से रोबिन है। इन लोगों को भी एब्रोड के हवाले से बाहर अप्लाई करें, बिल्कुल वीज़ा लगेंगे। जो जाना चाहते हैं एडमिशन के हवाले से हो, बिजनेस के हवाले से हो, कामयाबी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करना चाहते हैं, कामयाबी वो काम ना करें जहाँ ये किसी के मोहताज हो, लेबर के। जैसे भट्टे वाले लोग होते हैं लेबर के मोहताज हैं, क्योंकि फैक्ट्री वाले जो लेबर के मोहताज हैं, ऐसे कामों में ना जाए और ये ऐसे काम करें जहाँ इनके एम्प्लॉइज़ 1 2 हों, 3 हों, बस वो तो होते हैं जो मैनेजमेंट को देखते हैं। अदरवाइज़ कोई ऐसे काम में ना जाए जिसमें मैन्युफैक्चरिंग होती हो, उनमें लॉसेस हैं। और पार्टनरशिप तो इन्होंने बिल्कुल भी नहीं करनी। ट्रांसपोर्ट की खरीदो फरोख्त वो इनके लिए अच्छी है। कंस्ट्रक्शन का काम अच्छा है, लेकिन वो इस टाइप का हो जिसमें फिर भी ये लेबर के मुताबिक हो, तो कामयाबी है। शादी के हवाले से भी, सफ़र के हवाले से भी बेहतरीन टाइमिंग का आ रहा है, जो सूरज ग्रहण के बेनिफिट्स हैं। उसके बाद जो है वो बड़ा खुश नसीब स्टार अब होने लगा है, जो कि इसने भी बड़ा कष्ट खाया है, बड़ा स्ट्रगल देखा है, वो है वृश्चिक राशि, जिसको हम बुर्ज अकरब कहते हैं, स्कॉर्पियो कहते हैं। नेम के अल्फ़ाबेट जेड और एन है। जेड से जरियाम, जैगम, जुल्फ़कार, जवार, एन से नरगिस, नताशा, नैला, नेल्सन, यानी कि इन लोगों को बड़े बेनिफिट्स हैं। ये पार्टनरशिप खुद कर सकते हैं, लेकिन इनसे लोग ना करें, उनको फिर अप डाउन हो जाता है। लेकिन ये अब उड़ेंगे बाल के शाहीन की तरह, एक ईगल हॉक्स ऐसी इनकी होंगी, जहाँ भी नज़र डाले, कुछ भी काम करना चाहे, कामयाबी हासिल करेंगे, क्योंकि ये बड़े जीनियस और शार्प होते हैं। उसके बाद जो है वो है बड़ा अहम स्टार है, उसको हम धन राशि कहते हैं, सेजिटेरियस। उनके नेम के अल्फ़ाबेट एफ है, फर्गूसन है, फरा है, फहमीदा है, फ़हद है। इनको भी अचीवमेंट्स हैं, मार्केटिंग कर लें या एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में जाएं, स्टॉक एक्सचेंज में जाएं। अब तो वो हैमस्टर गेम भी आ गई है। उसके बाद है मकर राशि, बुर्ज जदी कहते हैं, कैप्रिकॉर्न कहते हैं। इनके नेम के अल्फ़ाबेट जीन, खे और गाफ है। जीन जवेरिया, खे खालदा, गाफ गुलजार, गुलफाम। तो इनको बड़ा बेनिफिट है बिजनेस में, कंस्ट्रक्शन हो, कॉन्ट्रैक्टर्स बनना चाहें, शादी का बड़ा अच्छा टाइम। अभी शादी करना चाहे तो करना, जिनकी हो गई शादी तो दोबारा से ज़रा बेगम से इजाज़त लें। ये ना कल को इल्ज़ाम लगा दे खान साहब आपने तो कहा, तो ये शादी भी कर सकते हैं, एक अच्छा टाइम है। बिजनेस में बड़े छक्के मारेंगे। इनका माइंड बहुत बड़ा होता है, ये बड़ी सोच के मालिक होते हैं, बड़ा करते हैं, और बड़ा ही आता है और बड़ा ही जाता है। तो इनका टाइम आ गया बड़ा आने का। तो उसके बाद जो है खुश नसीब है वो है मीन राशि, जिसको हम पाइसिस कहते हैं, जिसको ऑलरेडी राहु लगा हुआ है, लोग उससे डरते हैं, लेकिन इस सूरज ग्रहण में फ़ायदा दे देना है पाइसिस को। अब पाइसिस बुर्ज हूत है, जिसको हम मीन राशि कहते हैं। नेम के अल्फ़ाबेट दाल और चे हैं। दाल दानिया, दिलारा, डियाना, चे चार्ली, चे चैपलिन, यानी कि इनको भी फ़ायदे मिलेंगे, कामयाबियाँ मिलेंगी। और बिज़नेस हो, ओवरसीज से रिलेट कोई काम करना, जो बाहर अगर हैं उनमें भी इनको बेनिफिट्स हैं, जो भी बाहर गया हुआ है तो उनको भी कामयाबियाँ मिलेंगी। ये तो स्टार ऐसे हैं जिन्होंने एहतियात करनी है। कन्या राशि, जिसको हम बुर्ज शुमला कहते हैं, जिसको हम वर्गो कहते हैं। उनके नेम के अल्फ़ाबेट पी और जी हैं। पी परवीन, परवेज़,
जी जो है गज़ाला, इनके ये जो लोग हैं इनके लिए सूरज ग्रहण को इतना अच्छा नहीं है। इन्होंने वो नमाज तो सब ने पढ़नी है, वो नमाज जो है सूरज ग्रहण के हवाले से वो ज़रूर पढ़े, उसका एहतमाम करें, तो इंशाअल्लाह फिर बेहतरी होगी। और ये नहीं कि मेरा अल्फाज से आपको कोई नुकसान हो, इंशाअल्लाह बचत ही होगी, लेकिन एहतियात कहा है। उसके बाद जो है ल्यू वाले लोग हैं, जिनके नेम के अल्फ़ाबेट एम है, ल्यू को बुर्ज असद कहा जाता है, जिसको हम संग राशि कहते हैं। एम वाले लोग जैसे हम कह दें मरियम है, महनाज हैं, यानी कि एम वाले लोग जो हैं वो एहतियात रखें। लेग पॉलिक्स इन पे होंगी शदीद किस्म की, क्रिटिसाइज भी होंगे, अप एंड डाउन होगा इन्हें, तो ये चीज़ें हैं। तो ये मैंने बताया है, लेकिन ये लोग भी वो नमाज का एहतमाम करें जो सूरज ग्रहण से रिलेट है।